ज्यामिति विधि से हल करो साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है। हमने ये समकोण त्रिभुज बनाया, ए बी और सी। ये वाला कोण 90 का है, ये वाला कोण थीटा है मान लीजिए। हमें मानो 90 के सामने की भुजा को हमेशा हम कर्ण कहते हैं। अपन अपनी सुविधा के लिए कर्ण को के से दर्शा रहे हैं। जो कोण रहता है थीटा, इसके सामने वाली भुजा समभुजा या लंब कहलाती है। इसको हमने लंब कह दिया, एल से दर्शा रहे हैं। नीचे वाला आधार होता है जिस पर कोण बना हुआ है, आधार को मैं ए से दर्शा रहा हूं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो फंडामेंटल जो सूत्र हमने अपनी भाषा में याद कर रखा था, लाल बटे कक्का, इसको लिखते हैं। हम जानते हैं ये साइन होता है, ये कास होता था, यहाँ टेन होता था, यहाँ कॉट होता था, यहाँ सेक होता था, यहाँ कोसेक होता था। पढ़ेंगे साइन लंब बटे कर्ण, इस टाइप से हमने याद कर रखा था। सबसे पहले ये दो बात करते हैं। अब इस त्रिभुज एबीसी में हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से ये होता था, हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब कर्ण क्या है हमें मालूम है, ए सी कर्ण है, तो ए सी का वर्ग बराबर आधार क्या है, बी सी का वर्ग, लंब क्या है, ए बी का वर्ग। अब देखिए इतनी बातें तीनों सर्वसमीकरणों में करनी पड़ती है। इतना जो लिखा वो तीनों में करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ जरूर होती है। हमने देखा साइन स्क्वायर, साइन वाली बात सीधा करना था, होता है। यहाँ साइन देखो लंब बटे कर्ण, बटे में कर्ण आ रहा है, साइन है लंब बटे कर्ण होता है, एल बटे के लंब बटे कर्ण होता है, बटे में कर्ण आ रहा है, कर्ण का भाग देंगे प्रत्येक पद में। इसी वर्ग का हम लिखेंगे प्रत्येक पद में एसी वर्ग का भाग देने पर जब भाग देंगे तो एसी वर्ग बटे एसी वर्ग बराबर बीसी वर्ग बटे एसी वर्ग धन ए बी वर्ग बटे एसी वर्ग। इसको देखोगे तो सिद्ध करने वाली बात आ गई हमें। क्या सिद्ध करना था हमें, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस प्रकार सिद्ध हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इनमें से एक आता ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, श्यामी जैसे यही चित्र बनेगा। जब भी हम इस सवाल को करेंगे सबसे पहले ज्यामिति विधि से हल करोगी, एकदम tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। सर्वप्रथम हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ऐसा जे ए है, जे बी है, जे सी है। जे कोण 90 अंश का है, जे वाला थीटा है। और हम बात करते हैं, ये हम 90 के सामने का ये कर्ण कहते हैं। कर्ण को अपनी भाषा में के लिख दिया है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, इसको एल कह दिया। और नीचे वाला आधार है, इसको हमने ए कह दिया समझने के लिए। अपनी भाषा में नोटेशन दे रखे। अब मैंने ऐसा कहा था कि इसको भी लिखना चाहिए। इसको करने से सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बहुत अच्छे से बनता है। लाल बटे का जो अपन ने याद कर रखा था, साइन कास टेन काट सेक और कोसेक। अब क्या करते हैं, ये त्रिभुज एबीसी में लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से आप देखिए एक जे सब बातें एक जैसे आ रही है हमारी। तीनों में किसी बात इतनी बात सब में करना पड़ता है। हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण दिख रहा है एसी है तो एसी का वर्ग
बराबर आधार क्या है BC, तो BC का वर्ग, लंब क्या है हमारे पास AB, तो AB का वर्ग। अब देखिएगा, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात शुरू हुई, क्या किसका भाग दें हम, तो देखिएगा टेन, देखो टेन जो है लंब बटे आधार होता है और आधार है BC, तो BC वर्ग का भाग देंगे। हम लिखेंगे प्रत्येक पद में BC वर्ग का भाग देने पर, तो यहाँ लिखेंगे AC वर्ग बटे BC वर्ग, BC वर्ग बटे BC वर्ग धन AB वर्ग बटे BC वर्ग। इसके बाद सिद्ध करने वाली बात लिख दो, यही आ जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हम लिख देंगे हम हैंड्स प्रूव्ड। इसी तरह से चलते हैं नंबर 3, ज्यामिति सिद्ध करोगे इधर काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, वही समकोण त्रिभुज बनाएंगे। पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मान लो ये A है, ये B है, ये C है, B समकोण है, ये वाला कोण थीटा है, समकोण के सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाती है। ये वाली भुजा, कर्ण को कोई नोटेशन कह दिया मैंने, कोण के सामने वाला भुजा है लंब कहलाती है, और इसको मैंने L कह दिया है, और नीचे वाला आधार होता है और आधार को मैं A कह रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था कि आप इसको भी लिख लिया करो लाल बटे कप का। आपको इसको लिखने सवाल करने में दिक्कत नहीं है, सवाल आसानी से हो जाता है। हम जानते हैं ये साइन होता है, ये कास होता था, ये टेन होता था, ये कॉट होता था, ये सेक होता था और ये कोसेक होता था। इसके बाद हम लगाते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ये होता था हमारा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण क्या है इसमें AC है, आधार क्या है BC है और लंब क्या है AB है। देखेंगे आप तीनों सवालों में चित्र वही, ये वाला सूत्र वही, ये यहाँ तक बात वही आती है। पाइथागोरस में लगाने तक तीनों में जैसी बात आती है, बस भाग देने वाली बात नहीं होती है। भाग देने की आसानी समझ में जाता है। किसका भाग दे, काट थीटा है, कॉट जे है, आधार बटे लंब होता, काट है आधार बटे लंब होता, लंब का भाग देंगे, लंब AB है, तो हम लिखेंगे प्रत्येक पद में AB का भाग देने पर। यही इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक पद में AB वर्ग का भाग देने पर भाग देंगे हम। तो देखिएगा AC वर्ग बटे AB वर्ग बराबर BC वर्ग बटे AB वर्ग धन AB वर्ग बटे AB वर्ग। अब इसके बाद सिद्ध करने वाली बात लिख दो, क्या सिद्ध करना था, एक धन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका ये देखो ना कट, ये AC बटे AB देखा हमने, AC बटे AB कोसेक बन गया, BC बटे AB जो बन जाएगा हमारा कॉट और AB बटे AB कटने पर एक आया हैंस प्रूफ। बहुत इजी मेथड से मैंने बताया है, ये परीक्षा में जरूर आएगा ही।